मथुरा बार एसोसिएशन के कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर के बार के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय द्वारा पिछले 6 दिन से लगातार अनशन किया जा रहा था, जिसके बाद मंगलवार को पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने जनरल हाउस बुलाया, सचिव की मांगों को अमल करते हुए चुनाव की भी घोषणा की, लेकिन इस बीच जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि एल्डर कमेटी का जो निर्णय है उनको नहीं पता। इस दौरान उन्होंने एल्डर कमेटी को बार की वर्तमान कमेटी अध्यक्ष को कमेटी बताया। अस्पताल में उपचार करा रहे पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि जब तक उनकी सही मांगे अमल नहीं होगा अनशन जारी रहेगा। राजकुमार उपाध्याय की तबियत खराब होने पर सूचना पर एल्डर कमेटी के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय का हालचाल जाना और उनकी मांगों पर जनरल हाउस में अमल करने की बात करते हुए अनशन तोड़वा दिया। सुनिए एल्डर कमेटी के पदाधिकारियों ने बार एसोसिएशन के चल रहे विवाद को लेकर के क्या कुछ कहा। मथुरा बार एसोसिएशन का अनशन चला आ रहा था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया है। पूर्व सचिव बार एसोसिएशन के सचिव राजकुमार उपाध्याय द्वारा अनशन दिया जा रहा था, लेकिन वो अब अनशन समाप्त हो चुका है, क्योंकि बार एसोसिएशन की जो एल्डर कमेटी है उसके सभी पदाधिकारी यहाँ पर अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं। जो पदाधिकारी उन्होंने जनरल हाउस बुलाया, उसमें जो उनकी मांगें थी उन पर अमल किया गया है। तबीयत खराब हो गई थी पूर्व सचिव की, जिला अस्पताल पहुंचकर एल्डर्स कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने उनका अनशन समाप्त करा दिया है। पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे। 6 दिन से अनशन पर बैठे थे तुम्हारे पूर्व सचिव, क्या है अभी तक की स्थिति? अब तो इनकी स्थिति इस समय तो ये है कि हमारी बात को इन्होंने मान लिया है। बार एसोसिएशन का जो आज निर्णय हुआ और हम सभी जो है ये सभी एल्डर्स कमेटी के सब सदस्य चुनाव का भी ऐलान किया है आपने? चुनाव का भी ऐलान कर दिया। चुनाव हमारा होगा 7 तारीख को और हमने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उसमें अच्छा, कार्यक्रम में जो है 26, 27, 28 तो नॉमिनेशन है, वरना और भी जल्दी कर सकते थे, लेकिन पितृपक्ष है उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है इसमें, वरना और पहले आपकी बात मान ली इन्होंने और हम लोगों के सबके ही कहने से। हाँ। और इन्होंने सबकी बात को मानते हुए और अनशन को अपने को अनशन को समाप्त कर लिया। इसके लिए धन्यवाद के साथ और उनको हम बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी तक की स्थिति? जो बार में पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय जी की वजह से असमंजस की स्थिति चल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो है एक कठोर निर्णय आमरण अनशन का लिया था और आज 6वां दिन है, बिना कुछ खाए पिए उनकी तबीयत बहुत नाजुक थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है एल्डर कमेटी ने साधारण सभा की बैठक बुलाई, सभी बिंदुओं पर विचार किया और साधारण सभा ने एक मत से सारे निर्णय पारित किए, प्रस्ताव पारित किए। और उसी के तहत एक प्रस्ताव ये भी था कि राजकुमार उपाध्याय जी को आमरण अनशन समाप्त कराया जाए। तो उसी के तहत हम सभी एल्डर कमेटी के मेंबर और पूर्व पदाधिकारी और हमारे बार के सम्मानित सदस्य यहाँ आए, उनसे आग्रह किया। आग्रह करने के बाद उन्हें जूस पिला करके उनका आमरण अनशन समाप्त कराया है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक चुनाव का ऐलान कर दिया एल्डर कमेटी ने? चुनाव का ऐलान हो गया है। राजकुमार उपाध्याय जी लगभग सभी बातें मान ली हैं। एक डेट लगी थी चुनाव की, इसलिए वो बदलना चाह रहे थे, पर परिस्थिति ऐसी थी वो डेट बदली नहीं जा सकती थी। अब उन्होंने जूस पी लिया और अनशन समाप्त कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव अब फाइनल एल्डर कमेटी का डिसीजन है माना जाएगा? एल्डर कमेटी ने आज साधारण सभा आहुत की। साधारण सभा में काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन के उपरांत सभी जो माननीय बार एसोसिएशन के माननीय सदस्यगण हैं, उन्होंने एक मत से एल्डर कमेटी में अपना विश्वास व्यक्त किया, जो संवैधानिक है। संविधान के अनुसार एल्डर कमेटी का पूर्व 7 अध्यक्षों का गठन होता है। ये शाश्वत होता है। ये इसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है कि 1 साल इनका टर्म रहता हो। जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो 1 साल के बाद हट जाएगा, उससे जो जूनियर होंगे वो आ जाएंगे, जो नया अभी भूतपूर्व बनेगा वो उसकी जगह आ जाएगा। बार के संविधान में ऐसा प्रावधान है। तो जो हम लोग हैं, किसी की कृपा पे, किसी भी पदाधिकारी की कृपा पे न तो नियुक्त किए गए हैं, न उनके अंडर और डायरेक्शन में काम करते हैं। ऑटोमेटिकली है। जहाँ कभी विवाद होता है
या जहाँ कहीं ऐसी स्थिति होती है पदाधिकारी निरंकुश हो गए हैं, पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, बार के हितों के प्रतिकूल कार्य करने लग जाते हैं जब पदाधिकारी, तो उनको चेकआउट करने तो का क्या जो माना जाए बार अधिकार है। एसोसिएशन की जो एल्डर कमेटी है उसका डिसीजन जनरल हाउस में फाइनल माना जाता है? जी, आज हम जनरल हाउस इसीलिए बुलाया कि जनरल हाउस से हम उसको सर्टिफिकेशन कर लें। तो जनरल हाउस ने एक मत से हम में विश्वास व्यक्त किया, दोबारा ये भी विश्वास व्यक्त किया कि बार के संविधान के अनुसार चुनाव होना चाहिए। तो जनरल हाउस की इच्छा के अनुकूल बार के संविधान के मुताबिक ही चुनाव होगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक राजकुमार उपाध्याय के इशूज़ का प्रश्न है, ये सभी के सभी इशू वहाँ तय कर दिए गए हैं। इनको आज अनशन को समाप्त करा लिया गया है। जो ये मांग रहे थे वो मांगें प्राय कुछ तो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई हैं और कुछ यहाँ पर एल्डर्स कमेटी ने पूरी कर दी हैं। मैं एल्डर्स कमेटी नहीं, बार की आम सभा ने पूरी कर दी। जनरल हाउस में। जनरल हाउस। धन्यवाद। आपने देखा कि ये सभी मथुरा बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं, एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं इसमें, और जो कि 6 दिन से धरना दिया जा रहा था, अनशन चल रहा था चुनावों को लेकर। चुनावों की भी घोषणा एल्डर कमेटी ने कर दी है। 7 अक्टूबर को वार्षिक चुनाव का भी ऐलान किया गया है और जो पूर्व सचिव अनशन पर बैठे थे उनका भी अनशन आपके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।